सो हेलो ट्रैवलर्स, आई होप तुम लोग बिल्कुल अच्छे होगे। तो पिछले वीडियो में तुम लोगों ने देखा ही था कि कैसे हम लोग फाइनली इनाजुमा पहुंच चुके हैं। और इनाजुमा पहुंचते ही कैप्टन बेडो हम लोग को थोमा से मिलवाती है। और थोमा कहता है मैं इन लोगों से मिलने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेडो कहती है जिस जगह पे अभी हम लोग है इसको रिटो कहते हैं और ये इनाजुमा का ही एक पार्ट है। और थोमा यहाँ का फिक्सर है, यानी कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम थोमा से कह सकते हो। थोमा हर चीज का हल यहाँ पे निकाल लेगा तुम्हारे लिए। और बेडो हम लोग को थोमा से इंट्रोड्यूस कराने ही वाली थी, लेकिन थोमा कहता है अरे इन लोग को इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है, मैं इन लोग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनकी कहानियां इनाजुमा तक उड़ते हुए आई है यहाँ पे कि कैसे जिस जगह भी ये लोग जाते हैं अपनी एक नई कहानी लिख रहे हैं। आई होप इनाजुमा में भी ये लोग कुछ अच्छा ही काम करके जाएं। बेडो कहती है अब चलो थोमा यहाँ पे आई गया तो मैं चलती हूँ यहाँ से, थोमा अब तुम्हें यहाँ से संभाल लेगा। फिर थोमा हम लोग से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करता हूँ। फिर क्या हम लोग जाते हैं अपना नाम रजिस्टर करने के लिए बॉर्डर के चेक पॉइंट पे। और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर होती है वो हम लोग से कहती है कि अपना नाम, अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपना पर्पस बताइए कि आप लोग इनाजुमा में क्यों आए हैं। वो कहते कि प्लीज़ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे मांगी है उसको प्रोवाइड करिए और ये भी बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। जिसके जवाब में हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढने आए हैं। और ये सुन के वो इंस्पेक्टर कहती है अरे हम लोग ये पर्सनल रीजन की वजह से आपको एंट्री नहीं दे सकते, सॉरी। और वो हम लोग को कहने ही वाली थी कि हम लोग को वो एंट्री नहीं दे सकती, लेकिन तभी थोमा कहता है ये लीजिए वो पेपर्स जो आपको चाहिए थे। जिसको लेने के बाद वो इंस्पेक्टर कहती है ओ अच्छा ठीक है, आपके पेपर्स बिल्कुल सही है, वेलकम टू रिटो। फिर पाइमोन एक लंबी सांस छोड़ती है। जो अब हम लोग को कहाँ जाना है? थोमा कहता है अब हम लोग को आउटलैंडर अफेयर एजेंसी जाना है, जहाँ पे बाहर से आए हुए लोग रुकते हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें रिटो में रहना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा और चेकिंग करवानी पड़ेगी। पाइमोन कहती है अरे यार इनाजुमा सही में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नेशन है। थोमा कहता है कि वैसे भी इनाजुमा से जब कोई भी बंदा बाहर से आता है तो उसे बाहर ही कंसीडर किया जाता है। जिसके जवाब में हम लोग कहते चाहे जो हो, लेकिन मुझे अपनी जर्नी जारी रखनी है यहाँ पे भी। थोमा कहता है मुझे बहुत पसंद है जैसे तुम बात करते हो, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। फिर क्या हम लोग चल देते हैं आउटलैंडर फेयर एजेंसी, जहाँ पे हम लोग की और भी चेकिंग होने वाली है। चलते चलते थोमा हम लोग को बताता है कि कैसे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो कांजू कमीशन संभालता है। वो हम लोग को बताता है कि कैसे इनाजुमा के अंदर 3 कमीशन एग्जिस्ट करते हैं। कांजू कमीशन उनमें से एक है जो कि नेशन की वेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करता है। फिर हम लोग आउटलैंडर एजेंसी पे पहुंचते जहाँ पे हम लोग को एक और इंस्पेक्टर मिलती है जो कि हम लोग से कहती है मेरे ख्याल से आप लोगों ने एंट्रेंस इंस्पेक्शन को फॉलो कर लिया और आप यहाँ पे अप्लाई करने आए हैं यहाँ पे रुकने के लिए। जिसके जवाब में पाइमोन कहती है कि हाँ हम लोग इसी के लिए आए हैं। फिर वो इंस्पेक्टर हम लोग से कहती है जो अप्लाइंग फीस है वो है 2 मिलियन मोरा। और ये सुन के हम लोग की एकदम से फट सी जाती क्योंकि भाई इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग। फिर थोमा कहते हैं अरे मैडम इन लोगों को इतना कॉस्ट ना लगाए, ये लोग मेरे फ्रेंड है। फिर वो इंस्पेक्टर थोमा को देख के कहती है अच्छा आपके फ्रेंड है ये मिस्टर थोमा, ठीक है अगर ये आप लोग के फ्रेंड है तो मैं इन लोग को 2 मिलियन मोरा की जगह 400,000 मोरा लगा देती हूँ। जिसके जवाब में थोमा कहता है थैंक यू सो मच मिस यूरिका। थोमा कहता है वैसे 400,000 मोरा भी बहुत ज्यादा है मैडम, लेकिन अगर आप 600 मोरा कर देंगे तो मैं आपको एक डिनर पे लेके जाऊंगा। सो क्या बोलती हैं आप? जिसके जवाब में पाइमोन कहती है अरे यार ऐसे बार्गेनिंग काम नहीं करती है, लेकिन वो मैडम मान जाती हैं। जिसको देख के हम लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाता है। फिर पाइमोन कहती है अरे यार 2 मिलियन मोरा से 600 मोरा पे ही आ गई, क्या बात है थोमा, तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो। फिर थोमा से बात करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत इनाजुमा में टहलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। जिससे बात करने के बाद हम लोग को ये पता चलता है जो टैक्स इशू बहुत तगड़ा चल रहा है इनाजुमा। और इन व्यापारियों से बात करने के बाद जो कि दूसरे नेशन से इनाजुमा में आए हैं, हम लोग को ये पता चलता है कि जो लोग इनाजुमा में आते हैं बाहर से उन लोगों पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगता है। और फिर कुछ लोगों से बात करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि कैसे इनाजुमा के अंदर ट्रेडिंग और व्यापार करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे राइडेन शोगन के द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगता है जो लोग बाहर से आते हैं इनाजुमा में। और एज अ व्यापारी यहाँ के लोगों को नुकसान होता है, नॉट बिकॉज कि उनका सामान नहीं बिक रहा बल्कि उनके ऊपर हद से ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं। और फिर इन लोगों से थोड़ी बहुत बात करने के बाद हम लोग वापस थोमा के पास पहुँचते हैं। वो हम लोग को बताते हैं कि कैसे इनाजुमा के अंदर जो कांजू कमीशन है वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। थोमा कहता है अच्छा तुम लोग को मुझसे कुछ पूछना था, ठीक है चलो आगे जाओ पूछो। हम लोग थोमा से पूछते हैं कि तुम हमें याशिरो कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। थोमा हंसते हुए बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कामिसातो क्लैन से बिलोंग करता हूं, मैं खुद याशिरो कमीशन का एक आदमी हूं। और इससे हम लोग को ये पता चलता है कि थोमा एक्चुअली में एक इम्पॉर्टेंट बंदा है जो कि इतनी देर से अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था हम लोगों से। थोमा हम लोग को बताते कि कैसे जो कामिसातो क्लैन है वही हेड है याशिरो कमीशन के। इनाजुमा के अंदर जो भी सेरेमोनियल और कल्चरल अफेयर होते हैं उन सब को यही लोग देखते हैं। और वैसे मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि मैं इस क्लैन के अंदर आ पाया।
और हाँ, मेरा इस कामिसातो क्लैन के अंदर रोल ये है कि मैं उनकी डॉटर कामिसातो अयाका का ध्यान रखूं। पाइमोन कहती कि इसके नाम से लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है इनाजुमा के अंदर, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। थोमा कहता है कि हाँ, वो दिल की भी बहुत अच्छी है और जो इनाजुमा के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं उन्हें। वैसे कामिसातो अयाका कभी कभी अपने बड़े भाई कामिसातो अयातो से भी ज्यादा फेमस हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों की पॉपुलैरिटी आपस में क्लैश हो जाती है। भले ही कामिसातो अयातो इस समय हेड है कामिसातो क्लैन का, लेकिन जो भी कहो, मैं भले ही कामिसातो अयाका का एक केयर टेकर हूँ, लेकिन स्टिल वो मुझे एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करती हैं। फिर तुम हम लोग को बताते हैं कि कैसे कामिसातो अयाका जब सुनी कि तुम लोग इनाजुमा के अंदर आने वाले हो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो चाहती हैं कि वो तुम लोग उनसे जाके मिलो। तो मैं बताता कि कैसे कामिसातो अयाका तुम्हारे अंदर एक होप देखते हैं कि वो देखती हैं कि तुम ही वो बंदे हो जो कि विजन 100 डिग्री जो इस समय इनाजुमा के अंदर चल रही है उसको खत्म कर सकता है। जिसके जवाब में हम लोग कहते हैं, वैसे हम लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि हम लोग तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। देखो यार, हम लोग यहाँ पे कुछ विजन 100 डिग्री वगैरह बंद करने नहीं आए, हम लोग बस यहाँ पे दी राइडेन शोगन से मिलने आए। थोमा कहता है चलो ऐसी बात है, ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और हाँ, ये लेटर ले लो, ये एक इनविटेशन लेटर है। फिर तुम नारुकामी आइलैंड पे पहुँचना तो तुम मुझे कोमोरो टी हाउस में पा सकते हो, और अगर तुम ये लेटर दोगे तो तुम्हें एंट्रेंस मिल जाएगी उस टी हाउस के अंदर। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय बाय। पाइमोन कहती है वैसे थोमा उतना भी बुरा आदमी नहीं है, वो बंदा अच्छा है। जिसके जवाब में हम लोग कहते हैं लेकिन एक बात तो सुनो हमारी। लगता है पाइमोन तुम भूल गई कि हम लोग इनाजुमा के बाहर से हैं और हम लोग मेन सिटी में तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक थोमा हम लोग के साथ ना हो। पाइमोन कहती क्या थोमा भूल गया क्या ये? जिसके जवाब में हम लोग कहते हैं मेरे ख्याल से ये भी थोमा का एक प्लान ही है कोई। पाइमोन कहती चलो फिर भी हम लोग को एक ट्राई तो देना ही चाहिए, चलो देखते हैं हम लोग मेन सिटी तक पहुंच पाते हैं कि नहीं इनाजुमा की। फिर क्या हम लोग चल देते हैं सिटी को छोड़ने के लिए, लेकिन स्टिल हम लोग गार्ड्स के द्वारा रोक दिए जाते हैं। पाइमोन कहती है यार हम लोग तो रोक लिए गए, आप ट्रैवलर तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो हम लोग कहते हैं चलो हम लोग कांजो कमीशन में जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि हम लोग कैसे रीटो को छोड़ के इनाजुमा की मेन सिटी में जा सकते हैं। और हाँ, हम लोग कांजो कमीशन में जाते हैं, उसके लीडर से मिलते हैं। वो लीडर हम लोग को पहचान जानता है कि हम लोग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। वो कहता है ठीक है, तुम लोग को मेन सिटी में जाना है ना इनाजुमा के, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। पूछते हैं कि आखिर में हमें क्या हेल्प करनी है। वो कहता है कि चीसिंग एक फ्लावर है जो कि लीवे में उगता है, अगर तुम मुझे 300 चीसिंग फ्लावर्स दे दोगे तो मैं तुम्हें परमिट दे दूंगा, जिसकी वजह से तुम फाइनली इनाजुमा की सिटी में पहुंच पाओगे। हम लोग उस बंदे की हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है हम लोग को क्योंकि बहुत बड़ा टास्क वो हमको दिया था, लेकिन कैसे तो भी हेल्प करने के बाद हम लोग को फाइनली परमिट मिल जाता है कि हम लोग रीटो से नारुकामी आइलैंड जा सकते हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही हम लोग वापस से उसी टी हाउस में जाते जिसमें थोमा ने हम लोग को कहा था मिलने को। और पहले तो हम लोग को घुसने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने थोमा को दिया गया लेटर उसको दिखाते हैं, हम लोग को परमिशन मिल जाता अंदर घुसने का। और हम लोग जैसे ही उस टी हाउस के अंदर घुसते हैं, हम लोग देखते हैं एक डॉगी बैठा होता है उस टी हाउस में एज अ मालिक के तौर पे, जो कि कहता है अच्छा तुम लोग मुझे भूल तो नहीं गए हो। हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर में डॉगी बोल कैसे रहा है। जिसके जवाब में थोमा हंसता है, कहता है रिलैक्स करो यार, आज तक तुम लोगों ने किसी बोलते हुए डॉगी को नहीं देखा है क्या? फाइनली अपना मजाक खत्म करने के बाद थोमा पीछे से बाहर आता है। पाइमोन कहती है यार तुम लोग फालतू समय पे बहुत ज्यादा मजाक करते हो तुम। थोमा कहता है अरे यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन चलो अब मुद्दे पे आते हैं हम लोग। सो हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया ताकि तुम मिस कामिसातो अयाका से मिल पाओ। लेकिन थोमा कहता है कि मिस कामिसातो अयाका से मिलने से पहले मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ओमनी प्रेजेंट गॉड की स्टैचू को देखने। मुझे पता है कि वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे, चलो चलते हैं। फिर क्या हम लोग इनाजुमा के सैर करते हुए चल देते हैं उस स्टैचू के पास जिसका नाम है ओमनी प्रेजेंट गॉड की स्टैचू। और जैसे ही हम लोग उस स्टैचू को देखते हैं, द पहली चीज जो कि हम लोग नोटिस करते हैं वो ये है कि इस स्टैचू के अंदर विजन्स गड़े हुए हैं। हाँ, वही विजन जिससे लोग एलिमेंटल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना हो। और हम लोग को थोमा ये बताता है कि कैसे जितने भी विजन कलेक्ट किए जाते हैं विजन 100 डिग्री से, यानी कि जो लोग विजन को लेते हैं इंसानों से राइडेन शोगन के ऑर्डर्स पे, वो सारे विजन्स इस स्टैचू में लगा दिए जाते हैं। थोमा कहता है कि बिफोर तुम कुछ कहो मैं तुम्हें बता दे तो कैसे मॉन्स्टेड सिटी ऑफ फ्रीडम है, लीवे सिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे इनाजुमा सिटी ऑफ इटर्निटी है। राइडेन शोगन की चाह ये है कि वो इनाजुमा पे इटर्निटी तक रूल करे, यानी अनंत काल तक रूल करे। राइडेन शोगन के रूल्स और रेगुलेशन कभी चेंज नहीं होते, जिस हिसाब से अनंत काल कभी चेंज नहीं होता है। शोगन के हिसाब से हर चीज़ को एक जैसे रहना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रोथ नहीं होना चाहिए, और यही उसके लिए इटर्निटी है शायद।
और राइडेन शोगन के हिसाब से जो विजन्स हैं वो लोगों को एलिमेंटल एनर्जी यूज करने का मौका देते हैं और राइडेन सोचती है कि विजन्स शायद उसकी इटर्निटी को अफेक्ट करते हैं और इसी वजह से वो विजन हंट डिग्री चलाती है। ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें वो अपने सोल्जर्स को भेजती है लोगों के विजन्स लेने के लिए। अगर वो दे दिए तो अच्छे, अगर वो अपने आप से दे देते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं देते तो उन लोगों से जबरदस्ती ले लिया जाता है। सो हाँ, ये एक तरह का बहुत ही ज्यादा क्रूल रूल है राइडेन शोगन के द्वारा उनके लोगों के ऊपर। और हाँ, जितने भी विजन उन लोगों से ले लिए जाते हैं उन सारे विजन को स्टैचू में लगा दिया जाता है और ये स्टैचू एज अ होप ऑफ इटर्निटी है इनाजुमा में। हम लोग थोमा से बात कर ही रहे होते, लेकिन एक बार जब हम लोग उस स्टैचू की ओर देखते हैं हम लोग को अजीब से फ्लैशबैक आते हैं जिससे हम लोग का सर दर्द होने लगता है। अपना ट्रैवलर कहता है कि यार मुझे बड़ी अजीब सी साउंड सुनाई दी। थोमा कहता है कौन सी आवाज़ यार, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। थोमा कहता है चलो ठीक है, बहुत हो गया, अब हम लोग कामिसातो रेसिडेंस चलते हैं, वहाँ पे मिस कामिसातो अयाका से भी तो मिलना है तुम लोग को। फिर थोड़ी बहुत चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पे आखिर में कामिसातो अयाका रहती है और कामिसातो क्लैन के सारे लोग रहते हैं। थोमा हम लोग से कहता है कि वेलकम डियर गेस्ट, ये है कामिसातो रेसिडेंस और मिस कामिसातो आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। पाइमोन कहती है कहाँ है मिस कामिसातो, मुझे तो नहीं दिख रही हैं। तो तभी हम लोग को एक आवाज़ सुनाई देती है। पाइमोन कहती अच्छा ये स्क्रीन के पीछे है कामिसातो अयाका। थोमा बताते कि एज अ डॉटर ऑफ याशिरो कमीशन मिस कामिसातो हमेशा गेस्ट से ऐसे ही बात करती हैं और ये एक बहुत ही पुराना कल्चर है हमारे क्या कहते हैं कामिसातो क्लैन के अंदर। हम लोग भी कहते चलो ठीक है यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है वो वैसे भी। अयाका हम लोग से कहती है कि मुझे माफ़ करिए क्योंकि मैं आपसे ऐसे मिल रही हूँ और वैसे भी आप इतनी लंबी ट्रैवल करने के बाद आए, लेकिन तब भी मैं आपसे फेस टू फेस नहीं मिल पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं आपका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। मैं चाह रही थी कि कब दी ट्रैवलर यहाँ पे पहुँचे। जैसे कि आपको पता होगा कि इनाजुमा के अंदर इस समय विजन हंट डिग्री चल रही है जिसमें लोगों के विजन उन लोग से ज़बरदस्ती छीन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना ही वो एलिमेंटल एनर्जी यूज़ कर पा रहे हैं ना ही फाइट कर पा रहे हैं। और भले ही हम लोग भी दी राइडेन शोगन के अंदर ही काम करते, लेकिन स्टिल मैं विजन हंट डिग्री के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ। कामिसातो अयाका हम लोग से कहते कि प्लीज़ हम लोग की हेल्प करिए, आप हम लोग को अपनी पावर लेंड करिए। और जैसे ही वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करने वाली होती है, अपना ट्रैवलर कहता है कि मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कराने नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पे राइडेन शोगन से मिलने आया हूँ। और हम लोग वहाँ से जा ही रहे थे, तभी कामिसातो अयाका कहती कि अरे रुक जाइए प्लीज़, यहाँ से ना जाइए। अयाका कहती कि मैं आपको राइडेन शोगन से मिलाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरी हेल्प किए तो। हम लोग पूछते हैं कि आप हम लोग से क्या चाहती हैं आखिर में। मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों से पहले मिलिए जिनके विजन छीन लिए गए हैं, और मेरे ख्याल से जब आप उन लोग से मिलेंगे तो मेरे ख्याल से तभी आपको समझ में आएगा कि क्या गुजर रही उन लोगों पे जिनके विजन उन लोग से छीन लिए जाते हैं। फिर क्या हम लोग अयाका की बात मान के चल देते उन लोगों से मिलने जिनके विजन ले लिए गए, और फाइनली कुछ लोगों से मिलने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि कैसे विजन लेने की वजह से लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। 2-3 बंदों से मिलने के बाद हम लोग को पता चलता है कि कैसे एक बंदा है जिसके विजन लेने की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, एक बंदा है जो अपना गोल ही भूल गया लाइफ का कि उसे जिंदगी में करना क्या है, और एक बंदा ऐसा भी है जो कि जिंदगी से हार गया और हर चीज को छोड़ के बस कहीं दूर चला जाना चाहता है। और इन लोग से मिलने के बाद हम लोग को फाइनली पता चलता है कि आखिर में विजन एक तरह का डिवाइस ही नहीं है जो कि हम लोग को एलिमेंटल एनर्जी को यूज करने में हेल्प करता, बल्कि ये लोगों से कनेक्टेड भी रहता है। अगर विजन उन लोग से ले लिया जाए तो उनके साथ अच्छा नहीं होता, उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो लोग अपने गोल भूल जाते हैं और एक तरह से इंसान अपने विजन के बगैर अधूरा सा रह जाता है। और इन लोगों से बात करने के बाद हम लोग को ये रियलाइज होता है कि कैसे जो विजन हंट डिग्री राइडेन शोगन ने चलाई है अपने ही लोगों के ऊपर, वो उनके लोगों को लिए अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। उन लोगों पे क्या बीत रही है वो हम लोगों को अब जाके पता चला। और इवन इस बंदे को तुम लोग देखो जो कि राइडेन शोगन की ही आर्मी में काम करता, लेकिन इसका विजन भी ले लिया गया है। और हाँ, इसका विजन ले लेने की वजह से इसकी बंदे की मेमोरी लॉस हो गई है और इसको एक्चुअली में समझ ही नहीं आया कि आखिर में इसका विजन उससे क्यों ले लिया गया। और इस बंदे से मिलो, ये एक बहुत ही ज्यादा महान तलवारबाज था। और था मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही इस बंदे का विजन ले लिया गया, इस बंदे ने तलवारबाजी करना छोड़ दिया, जैसे कि अपनी होप ही छोड़ दी कि भाई अब मुझे तलवारबाजी नहीं करना, मैं तलवारबाजी छोड़ के जा रहा हूँ। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, ये वन ऑफ दी बेस्ट तलवारबाज था इनाजुमा के अंदर। लोग इसे मास्टर बोलते थे, इसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करते थे, लेकिन सडनली इस बंदे से इसका विजन ले लिया गया और फिर इस बंदे को कोई चाह ही नहीं है अब ट्रेनिंग कराने की किसी को या खुद किसी से लड़ने की। और जो शिष्य थे इसके वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उसके जो मास्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए हैं आजकल और उनका कुछ करने का मन ही नहीं करता है। और कुछ लोगों से पूछने के बाद हम लोग पूछते हैं लोगों से कि आखिर में हम लोग राइडेन शोगन से कैसे मिल सकते हैं। तो कुछ लोग हम लोग को बताते हैं कि याई मिको एक ऐसी नारुकामी श्राइन की मेडन जो कि
राइडेन शोगन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। अगर तुम शायद उसके पास जाओ तो शायद वो तुम्हें बता सकती कि आखिर में राइडेन शोगन से कैसे मिलना है। फिर क्या हम लोग चल देते हैं याई मीको के पास, जो कि नारुकामी श्राइन में रहती है। जैसे हम लोग का मंदिर होता है वैसे इन लोगों का श्राइन होता है, ये लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जब किसी आदमी के अंदर भूत चढ़ जाता है तो हम लोग उसे मंदिर में ले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी याई मीको एक बंदे का भूत भगा रही है, यानी कि कोई बैड सोल, यानी कि कोई बुरी आत्मा उस बंदे के ऊपर काबू कर लिया, उसी को अब याई मीको भगाएगी। और डैम भाई, याई मीको लुक्स वेरी प्रिटी, लाइक डैम, बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि इसकी खूबसूरती और इसकी आवाज़ पे मत जाना, दोनों ही बहुत तगड़ी है, लेकिन स्टिल शी इज़ अ फॉक्स, यानी कि फॉक्स की तरह बहुत ज़्यादा चालाक है। सो हाँ, इस पे अपना दिल मत दे बैठना। याई मीको कहती है ये बंदा जो मेरे सामने है इस समय वो किसी भी बुरी आत्मा से पजेस्ड नहीं है, यानी भी कि कोई भी बुरी आत्मा उसके ऊपर काबू नहीं की है मेरे हिसाब से। लेकिन जब से इसका विजन ले लिया गया तब से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। इस बंदे का मनोबल गिर गया जिसकी वजह से एक अंधेरे में गिर गया है। इस बंदे का मनोबल गिर गया जिसकी वजह से एक केओटिक मैडनेस में गिर चुका है ये बंदा। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आसपास क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस घबराया हुआ है, डरा हुआ है, जैसे कि उसे कोई मार देगा। और हाँ, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि इस पे कोई भी भूत का राज नहीं है। इसका विजन चला गया इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर क्या, उस बंदे के वो मास्टर था इन सारे लोगों का, वो उसके जो शिष्य है वो उसे लेके जाते हैं, कैसे तो भी उसे ठीक करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ से जा रहे थे तो एक औरत हम लोग से कहती है कि याई मीको आपसे मिलना चाहती है ट्रैवलर, प्लीज जाके उससे मिलिए। याई मीको कहती है कि मेरा शक सही है, तुम वही ट्रैवलर है जिसने मॉन्स्टैड और लीवे के अंदर बहुत अच्छे काम किए। मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही समय में इनाजुमा के अंदर भी आए हो। और मेरे बहुत ज़्यादा हाई होप्स है तुमसे बच्चे, और मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना। और पाइमोन कहती कि लगता है याई मीको सही में तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वैसे उनकी बातों से तो नहीं समझ में आया कि वो क्या बोलना चाह रही थी, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है एक्चुअली में याई मीको। चलो उनसे हम लोग फिर से कभी बात कर लेंगे। चलो हम लोग वापस से कामिसातो अयाका से मिलने चलते हैं। और इस बार जब हम लोग अयाका से मिलने जाते तो इस बार अयाका खुद ब खुद हम लोग के सामने खड़ी होती है। अयाका हम लोग से कहती है ट्रैवलर पाइमोन, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब मैं फाइनली आपसे फेस टू फेस मिल पा रही हूँ। मैंने सुना कि कैसे आप लोगों ने वही सब किया जो मैंने आपसे कहा था, और आपने कैसे उन लोगों की हेल्प की जो लोग इस समय विजन ले लेने की वजह से बहुत ही ज़्यादा केओस के अंदर है, कैसे उन लोग का मनोबल टूट गया, लेकिन आपने उन सब लोगों की मदद की। जिसके जवाब में हम लोग कहते हैं कि अगर उन लोग की हम लोग को पूरी तरीके से हेल्प करनी तो हम लोग को उनके विजन वापस दिलाने पड़ेंगे। पाइमोन कहती वैसे इस बार आप फेस टू फेस कैसे बात कर रही हैं हम लोगों से। अयाका हम लोग को बताती कि कैसे जो चीज़ उसने हम लोग से कही थी वो चीज़ हम लोगों ने कर दी, तो इसलिए वो अब हम लोग को फ्रेंड्स कंसीडर करती है। फिर अयाका से बात करने के बाद ट्रैवलर हम लोग कहता है कि ठीक है, मैं आपकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करता हूँ। अयाका कहती कि फाइनली अब आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि कैसे जिन लोगों के विजन ले लिए गए वो लोग कितने बड़े मुसीबत में हैं। किसी का मनोबल गिर गया, किसी की होप टूट गई, किसी की मेमोरी लॉस हो गई, और किसी के साथ तो और भी बुरा है। और थोड़ी बहुत बात करने के बाद अपना ट्रैवलर कह देता है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा विजन 100 डिग्री से लड़ने के लिए। जिसको सुनने के बाद कामिसातो अयाका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अयाका थोमा से कहती है कि देखा, मैंने सही कहा था, मैंने सही लोगों में अपना ट्रस्ट किया है, और देखो आप फाइनली वो लोग भी हम लोग की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। फिर हम लोग अयाका और थोमा के साथ वापस उस टी हाउस के अंदर चलते हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत और बात करते हैं इन दोनों से। थोमा चला जाता है कि कहता है कि आप दोनों लोग बात करिए, मैं जा रहा हूँ निगरानी रखने के लिए। और अयाका से बात करने से हम लोग को विजन 100 डिग्री और राइडेन शोगन के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है कि कैसे राइडेन शोगन ने ही याशिरो कमीशन बनाया था, और ये जो टी हाउस है वो राइडेन शोगन का एक गिफ्ट था याशिरो कमीशन को। और हाँ, वातासुबी आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे रिवोल्टियर्स रहते हैं, यानी कि वातासुबी आइलैंड पे वो सारे लोग रहते हैं जो कि राइडेन शोगन के अगेंस्ट है और उसकी विजन 100 डिग्री के अगेंस्ट है। वो लोग अपनी एक खुद की आर्मी टाइप की बना रहे ताकि वो राइडेन शोगन से लड़ सके। और वातासुबी आइलैंड पे सांगोनो मिया रहती है जो कि इन सारे लोगों को रूल कर रही है और गाइड कर रही कि कैसे राइडेन शोगन से हम लोग को लड़ना है और कैसे हम लोगों को अपने हक वापस लेने हैं राइडेन शोगन से। और अयाका हम लोग को बताती है कि कैसे जो शोगनेट यानी कि राइडेन की जो आर्मी है और वो जो उसके अगेंस्ट में जो आर्मी, उन लोगों में हमेशा लड़ाई होती रहती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। ये भी एक तरह का लॉस ही है इनाजुमा के लिए। अयाका से हम लोग पूछते हैं कि कैसे हम लोग विजन 100 डिग्री को फाइट कर सकते हैं, जिसके जवाब में अयाका कहती है वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे इससे लड़ सकते हैं। विजन 100 डिग्री से लड़ना यानी कि राइडेन शोगन से लड़ना, और राइडेन शोगन कोई हलवा नहीं है, वो एक गॉड है जो कि पूरे इनाजुमा के ऊपर रूल करती है। उसके अगेंस्ट जाने में ही लोगों की हालत खराब हो
हो जाती है। और हाँ, राइडेन शोगन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी भी इंसान की हिम्मत तक नहीं होती कि राइडेन शोगन के सामने जाके खड़ा हो जाए। अयाका कहती कि अभी के लिए तो हम लोग को जो जितना भी लॉस हुआ अभी भी विजन हंट डिग्री की वजह से, उस सारी चीज़ों को कम करना है। जैसे कि जिन लोगों के पास अभी विजन है उन लोगों को एक सेफ जगह पहुंचाना है ताकि उन लोग के विजन भी ना छीन लिए जाएं। और हाँ, लोगों को हम लोग फेक विजन भी दे सकते हैं ताकि अगर उन लोग का विजन उन लोग से छीन भी लिया जाए तो वो एक फेक वाला हो। फिर हम लोग को अयाका बताती कि कैसे कुछ लोग हैं जो कि फेक विजन भी बना लेते हैं। लेकिन हाँ, जो बंदा फेक विजन बना रहा था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है टेनरियो कमीशन के द्वारा। लेकिन हम लोग को उस बंदे को छुड़वाना पड़ेगा जिसको ये लोग अरेस्ट कर लिए, ताकि उसके फेक विजन से हम लोग रियल विजन को रिप्लेस कर दें। और जब भी किसी का विजन लिया जाए तो वो एक फेक विजन हो, ना कि असली विजन हो। फिर क्या अयाका हम लोग से कहती कि प्लीज उस बंदे को बचा लो जिसको ये लोग अरेस्ट कर लिए, जो बंदा फेक विजन बनाता था। फिर क्या हम लोग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते और चल देते उस बंदे को बचाने के लिए। अयाका कहती जब भी तुम लोग तैयार हो जाना तो हामिज़ाका जाना, वहाँ पे तुम्हें नांगनो हिया फैमिली मिलेगी। ये लोग पटाखे बनाते लेकिन ये लोग तुम्हारे उस बंदे को ढूंढने में, हेल्प करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। फिर क्या हम लोग चल देते हैं पटाखे बनाने वाली दुकान की ओर। जैसे ही हम लोग वहाँ से जा रहे थे तभी हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं कि कैसे वो एक बंदे का विजन छीनने के लिए कह रहा था कि भाई विजन एक बार में तू दे दे, अगर तू नहीं दिया तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उस बंदे को बचाने जा ही रहे थे तब हम लोग को एक लड़की बुलाती, कहती अभी नहीं, इधर आओ। हम लोग उससे पूछते कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या उस बंदे की हेल्प नहीं कर सकते, उसका विजन चोरी हो रहा है। फिर वो लड़की कहती अरे यार शांत रहो, बस यहाँ खड़े रहो और देखो कि क्या होने वाला है। पाइमोन कहती यार मैं बस यहाँ खड़े नहीं रह सकती हूँ। लेकिन पाइमोन कहती कि अरे तुम्हारे पास भी तो एक विजन है। वो लड़की कहती अरे यार अपना आवाज कम रखो, अगर तुम इतना तेज चिल्लाओगी तो मेरा भी ले लिया जाएगा विजन। फिर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो बंदा थक के वो विजन आखिर में उस सोल्जर को दे ही देता है और वो राइडेन शोगन के सोल्जर्स वो विजन लेके वहाँ से चले भी जाते हैं। फिर वो बंदा इधर आके इस लड़की जिसका नाम योइमिया है उसको थैंक यू कहता है कि अगर आप ना होती तो मेरा असली वाला विजन चला जाता, अच्छा हुआ मैंने असली वाले विजन को फेक विजन से रिप्लेस कर लिया था। योइमी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे तुमने परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी दी है, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा असली विजन ही वो लोग ले रहे हैं। योइमिया कहती लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम योइमिया हो, मैं करंट ओनर हूँ नागाहुरा फायरवर्क्स की। इट्स ग्रेट टू मीट यू। फिर हम लोग को पता चलता है कि कैसे ये लड़की आखिर में पटाखे बनाती है और बहुत ही तगड़े पटाखे बनाती है, ऐसे वैसे भी नहीं। योइमिया कहती मुझे थैंक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें मास्टर माकात्सु को थैंक्स करना चाहिए, वही हैं जो कि फेक विजन बनाते थे, लेकिन वो बात अलग है कि वो अब अरेस्ट हो चुके हैं। पाइमोन कहती तुम लोग मास्टर माकात्सु को जानते हो, जिसके बदले में हम लोग बताते हैं कि कैसे हम लोग उस बंदे को एक्चुअली में अरेस्ट से निकलवाने के लिए यहाँ से जा ही रहे थे। जिसके जवाब में योइमिया कहती कि अच्छा तुम लोग उनको रेस्क्यू करने जा रहे हो, ठीक है मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगी, वो मेरे मास्टर थे। फिर क्या हम लोग योइमिया के साथ चल देते मार्क्स का, अरे यार इस बंदे का प्रोनाउंस करने में बड़ा दिक्कत हो रहा नाम, मास्टर माकात्सु को रेस्क्यू करने के लिए। फिर हम लोग जैसे उस जगह पे पहुंचे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोमेन है जिसके अंदर हम लोग एंटर करते हैं। हाँ हम लोग देख सकते हैं भले ये डोमेन बाहर से बहुत छोटा लग रहा था लेकिन अंदर से एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा निकला। और इस डोमेन के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग को बहुत सारे पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स का ध्यान भटकाना पड़ता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ करना पड़ता है। और जैसे ही हम लोग उस बंदे को रेस्क्यू करने जा ही रहे थे तभी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे दो सोल्जर्स उस आदमी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो लोग जैसे ही उस बंदे को टॉर्चर कर रहे हैं तभी एक अजीब सी लड़की नीचे आती है, कहती तुम लोग आखिर में कर क्या रहे हो यहाँ पे। वो लोग सोल्जर डर जाते हैं इसको देख के और कहते मैम हम लोग बस इस बंदे को एक सबक सिखा रहे थे कि ताकि ये चीज ये फिर से दोबारा ना करे। जिसको देख के पाइमोन कहती आखिर में ये कौन है। योइमिया कहती वो है कुजो सारा और ये कामिसातो क्लैन की अडॉप्टेड डॉटर है और ये टेनरियो कमीशन की और हाँ राइडेन शोगन की जनरल है ये। लेकिन आखिर में ये यहाँ पे क्या कर रही है। और हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कुजो सारा मास्टर माकात्सु को देख रही होती हैं और उन दोनों सोल्जर्स को चिल्लाते हुए कहती कि तुम लोग को पता ही ना कि कैसे मिलिट्री के अंदर टॉर्चर करना बिल्कुल भी मना है, लेकिन फिर तुम लोग फिर भी वही कर रहे हो और अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसा कुछ किया तो समझ लेना तुम लोग की ड्यूटी पे यहाँ रहना मैं जीना हराम कर दूंगी। और वो दोनों सोल्जर्स कहते कि हाँ यस मैम हम लोग वापस से ये नहीं करने वाले हैं। और हम लोग जैसे ही थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे थोड़ी सी आवाज कुजो सारा तक पहुंच जाती है। वो अपने सोल्जर्स को कहती है जाओ देखो वहाँ पे मुझे लग रहा कोई है। योइमिया कहती है अरे यार मैंने जानबूझ के ये नहीं किया था, लेकिन चलो अब वो लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं तो लगता है मुझे अपना लिटिल प्रेजेंट खोलना ही पड़ेगा। और अचानक से दूसरी ओर पटाखे फूटने लगते हैं जिससे वो दोनों सोल्जर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो दोनों सोल्जर्स उस ओर चले जाते हैं, यानी कि हम लोगों ने उसका ध्यान भटका दिया। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे पटाखे वहाँ पे फूटने लगते हैं।
पाइमोन कहती है आखिर में अब वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो ही गए तो यही हम लोग का मौका है, चलो मास्टर माकोत्सुको को यहाँ से लेके जल्दी से चलते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ से जाने ही वाले थे उनको लेके हम लोग देख सकते कि कैसे हम लोग के पीछे कूजो सारा खड़ी थी, जो कि कहती निकल जाओ यहाँ से उससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूँ। मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, उनको मेडिकल अटेंशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो हाँ यहाँ से जल्दी से निकल लो। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना है, जैसे ही वो वापस से हेल्दी हो जाएंगे उनको यहाँ पे वापस लाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। जिसके बदले में हम लोग कहते थैंक यू और कूजो सारा कहती ठीक है जाओ यहाँ से। और फिर हम लोग वहाँ से तुरंत भागते हुए निकल जाते हैं। और बाहर निकलते ही योइमिया हम लोग से कहती कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से आप जा सकते हो, मैं इनका देखभाल कर लूँगी। और कहती है जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें एक ड्रिंक की ट्रीट देना चाहती हूँ। जिसके बदले में हम लोग कहते कि हाँ वो सब बाद में कर लेंगे, अभी तुम मास्टर माकुसाकु का ध्यान दो। और ये सब होने के बाद हम लोग सोचते कि हम लोगों ने मास्टर माकुसाकु को रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन कूजो सारा ने हम लोगों को आखिर में जाने क्यों दिया। लेकिन चलो जो भी बोलो हम लोग का मिशन तो कामयाब हुआ। चलो हम लोग अयाका से वापस से मिलने चलते हैं, उसे एक गुड न्यूज़ देते हैं। फिर हम लोग अयाका से मिल के बताते उसको कि आखिर में क्या क्या हुआ, कैसे हम लोगों ने मास्टर माकुसाकु को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन कूजो सारा ने हम लोग को आखिर में क्यों जाने दिया, हम लोग को आज तक नहीं समझ में आया। जिसके जवाब में अयाका कहती कि मुझे लगता है कि कूजो सारा को मास्टर माकुत्सु कोई भी बड़ा खतरा नहीं लगते थे, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। थोमा कहता है मास्टर माकुसाकु का वापस से जेल से निकलना एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है, छोटा ही सही लेकिन हम लोगों ने एक छोटी जीत तो कम से कम तय की और इस पे एक पार्टी तो ज़रूर बनती है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एक छोटी सी पार्टी करते हैं अयाका और थोमा के साथ, खाते पीते मज़े करते हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैसे थोमा कुछ ज़्यादा ही खा लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अब लेट जाना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद थोमा कहता है कि हाँ अब जाके थोड़ा सही लग रहा है मुझे। फिर हम लोग को पता चलता है कि कैसे पाइमोन और थोमा खाने का कंपटीशन कर रहे थे खाते समय, और इस वजह से दोनों ही बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से थोमा का पेट खराब हो गया था। थोमा कहता है चलो अब बहुत हुआ, तुम लोग को रेस्ट और रिलैक्स कर लेना चाहिए क्योंकि अगला मिशन हम लोग का और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो हाँ अब जाके तुम लोग रेस्ट करो। यहीं पे हम लोग का इनाजुमा का एक्ट 1 आके ख़त्म हो जाता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ अगर तुम चैनल में नए हो तो भाई लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। अभी तो इनाजुमा आर्क में बहुत ही सारा मज़ा आना बाकी है। और हाँ तुम्हें इस वीडियो में कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।